हाय अरमीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी जिमिन में। और आज मैं आपको अपनी प्यारी सी लव स्टोरी माय हॉट आइडल बताऊंगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक सिंगर जो कि बहुत ज़्यादा ही लगन से अपने गाने को गा रहा था, और तो और वो बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी होता है। उसने 7 सॉन्ग को गाया है और वो इतना ज़्यादा प्रिटी होता है कि लड़के भी उसे पसंद करने लगे। वो बेचारा अपने कॉन्सर्ट में अपने गाने को परफॉर्म कर रहा था, और तो कुछ लोग उसे देखने आए थे। उनमें से एक लड़की जो उसकी बहुत ही बिगेस्ट फैन होती है, वो बहुत ज़्यादा प्यार से उसे देख रही होती है, उसके ख्यालों में वो खोई होती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा शंकुक होता है वो एक पर्ची, या फिर कह सकते हैं कि अपनी कीमती चीज फेंकता है जो आर्मीज के पास आने वाली होती है। वो जिसके पास जाएगी उसकी होश आएगी, और ये जो कीमती चीज होती है, इस चीज को लेकर उन्हें स्टेज पे आने का मौका मिलता है, अपनी बातें बताने का मौका मिलता है, जीके से मिलने का, बात करने का मौका मिलता है, और तो उसके साथ डेट पे जाने का भी मौका मिलता है। तो इस मौके का इंतजार करते हुए बेचारी किम तेहॉन, जो कि उसके कॉन्सर्ट में गई होती है, बहुत सालों से इंतजार करने के बाद एक बार उसे ये टिकट मिला, और वो फ्रंट पे ही होती है। और जेके जो कि अपना ब्रेसलेट फेंकने वाला होता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और वो ज़्यादा दूर ना जाकर टेक ही पास आ जाता है। तो जो कि सोचती है कि आज उसकी किस्मत मतलब खराब है, क्योंकि वो आज आगे खड़ी है, उसके पास तो ब्रेसलेट आने से रहा, लेकिन उसके पास ही आ जाता है। शायद शिकी ने जानबूझकर फेंका होता है, क्योंकि उसने उससे प्रिटी गर्ल कभी देखी ही नहीं थी। एक तो कॉन्सर्ट वगैरह में आर्मीज का फेस पूरी तरीके से दिख नहीं पाता है, और कुछ आर्मीज फोन का यूज करती हैं तो और नहीं दिख पाता है, तो इसलिए शिकी को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारी टे सिर्फ उसे देखने आई थी, उसने ना कोई कैमरा लिया था ना कोई फोन लिया था। जब उसके पास ब्रेसलेट जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी खुश कि उसे बताने का मौका भी नहीं मिलता। और तभी शिकी उसे बुला लेता है और कहता है कि मिस, आप स्टेज पे आ जाइए, और उसका नाम मिस ब्यूटी रख देता है। मिस ब्यूटी जो कि उसने उसकी बेटी को देख कर रखा होता है, वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है। और ते को देखकर लग रहा था कि ते भी बहुत ज्यादा खुश है, उसके हाथ और पैर कांप रहे होते हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जो कि ये सब देखकर स्माइल करता है, क्योंकि अक्सर आर्मीज का यही हाल होता है, कुछ तो बेहोश हो जाती है, कुछ रोने लगती है, और ते के भी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बहुत ज्यादा खुश होती है, स्टेज पे जाती है और उसे जेके माइक देता है और उससे कहता है कि तुम कुछ लाइंस बोलो। लेकिन वो लाइंस कैसे बोल सकती है, उसकी तो आंखें जेके पे टिकी हुई है, और तो और जेके को देखने के बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो बहुत ज्यादा ही कांप रही थी। जेके उसके कंधों पे हाथ रख के कहता है कि तुम बोल सकती हो, कुछ तो बोलो मेरे बारे में, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। ते जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी, तो उससे उसके दिल की बात निकल जाती है, और वो डायरेक्ट ही जेके को कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम कभी मेरे हो पाओगे क्या? कभी तुम मुझसे शादी कर सकते हो, या मेरे साथ लाइफ पूरी अपनी लाइफ बिता सकते हो। शिकी ये सब सुन के शौक था, क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल नया तो नहीं था, लेकिन ये उसके दिल को छू रहा था। शिकी उसे देख रहा होता, तभी ते कहती है क्या हुआ,
तुम नहीं पसंद करते ना मुझे। मैं भी इन आर्मीज की तरह ही हूँ, क्योंकि तुमसे एक बार पूछा गया था तो तुमने कहा कि नहीं, हम आर्मी से शादी नहीं करेंगे। तो तुम आर्मी से फ्लर्ट कैसे कर सकते हो? शेखे क्योंकि उसे देख रहा था ते अब रोने लगती है और वो कहती है, मुझे सच में बुरा लगता है जब तुम ये कहते हो कि हम आर्मी से शादी नहीं कर सकते, लेकिन तुम आर्मी के साथ फ्लर्ट करते हो और तो और उनके सामने क्लोथलेस भी आ जाते हो। माना कि तुम नीचे पहनते हो, मतलब कि लोअर पार्ट पर, अपर पार्ट तो तुम्हारा ओपन रहता है। तुमने कभी सोचा है कि आर्मीज के दिल पे क्या बीतेगी, क्या होगा आर्मीज को ऐसे तुम्हें देखकर, क्या फील होता होगा? नहीं ना, मैं बताती हूँ। तुम्हें देखकर आर्मीज के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और तो और वो क्रेजी हो जाती हैं, वो तुम्हें इमेजिन करने लगती हैं और हर सपनों में तुम आते हो। वैसे ही मैं भी एक आर्मी हूँ, मेरे भी सपनों में तुम आते हो और बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ मैं तुमसे। हर चीज, हर जगह तुम दिखते हो। तुम्हें लगता होगा कि आर्मीज तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करती, तुम हर एक पल में याद आ जाते हो अपने आप। तुम्हारे गाने सुनकर हम अपना काम कर लेते हैं, तुम्हारे गाने सुनकर हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, तुम्हारे गाने सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हम जन्नत में हैं। कभी ना कभी तो तुमसे मिल ही लेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि क्योंकि तुम आर्मीज को कभी, मतलब आर्मीज को प्यार तो करते हो, लेकिन आर्मीज के कभी हो नहीं सकते। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आर्मीज जो कि बहुत ज्यादा है और तुम अकेले, इसलिए तुम कभी आर्मी से शादी नहीं करना चाहते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तब भी प्यार करूंगी जब तुम किसी के हो चुके होगे। मैं तुम्हें तब भी प्यार करूंगी जब तुम सिंगल होगे, और मैं तुम्हें तब भी प्यार करूंगी जब तुम, जब मैं इस दुनिया में ना रहे। वैसे तो मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ कि मैं तुम्हें तब भी याद रखूंगी जब मैं ना रहूं, लेकिन तुम्हारा नहीं भरोसा। आज तुमने मुझे देख लिया तो मैं तुम्हें याद रहूंगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं आज भीड़ में होती तो तुम मुझे कभी ना देखते, कभी ना तुम मुझे इस तरीके से ब्रेसलेट देते। शिकी जो कि सिर्फ सुन रहा था, उसके लफ्ज उसके दिलों तक छू रहे थे, लेकिन वो एक आदमी थे शिकी जो कि उसके प्यार में पड़ चुका था, क्योंकि उसकी बातें गहरी थी। ते बहुत प्यार से उससे बातें कर रहे थे। सारी हरमिस देखकर रोने लगती है, क्योंकि सबका दिल का हाल ही यही होता है। कोई उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता था, वो सिर्फ रो ही सकता था। ते बहुत ज्यादा ही हैप्पी होकर उससे ते बहुत ज्यादा हैप्पी होकर उसका ब्रेसलेट उसे दे देती है, क्योंकि वो समझती थी कि वो कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। शेके जो कि ते को कहता है कि तुम इसे रख लो, ये तुम्हारी, मैं इसे नहीं ले सकता, क्योंकि मैं जब किसी आदमी को अपनी चीज देता हूँ तो उसे लेने का हक मुझे नहीं है, क्योंकि उनसे उनका अटैचमेंट हो जाता है। वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश फील करती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ही ते खुश होती है। उसे शेकी का ब्रेसलेट मिल चुका था। शेके जो कि अब ते से कहता है कि वैसे तुम्हें तो रूल पता ही होंगे कि मैं जिसे भी अपनी चीजें देता हूँ उसके साथ डेट पर भी जाता हूँ, तो क्या तुम चलोगी डेट पर? अब ते हमारी बहुत ज्यादा ही शाय फील करने लगती है। जाहिर सी बात, उसके लिए सब नया होता है और वो बहुत ज्यादा ही शाय फील कर रही थी, बहुत ज्यादा ही उसे शर्म आ रही थी। वो नजरें झुकाकर खड़ी होती है। ठीक है, कहता है अपने मन में, ये तो एकदम न्यू वाइफ की तरह शर्मा रही है, जैसे मैं से किस मांग रहा हूँ। लेकिन डेट के लिए पूछा है तो कहीं अगर मना कर देगी तो मेरा पोपट हो जाएगा। ते
कुछ नहीं कहती, जेके फिर से कहता है क्या तुम जेट पर चलोगे। सारी आर्मीज कहती हैं जाओ जाओ जाओ, सब खुशी से चिल्ला रहे थे। तभी ते हाँ कह देती है और ते की फैमिली ये सब देख रही होती है। उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है क्योंकि ते ने इस दिन का बहुत सालों से इंतजार किया है और जिसे वो मौका मिलता है। शिकी जो कि ते का फ़ोन लेता है और अपना नंबर उसके फ़ोन में डायल कर देता है और कहता है याद से ये किसी को बताना नहीं क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये बात उसके कान में कही होती है, उसके उसने माइक पे नहीं कही होती है, वरना सारी आदमी क्रेजी हो जाती और तेग के हाथ से फोन लेकर उसके नंबर निकाल लेती है। हम देखते हैं कि ते शोकी अब भीड़ में वापस आती है, उसके फेस पे किसी स्माइल होती है। शीकी कुछ देर और आर्मी से बात करता है और कहता है कि आर्मी सब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही अब थक चुका हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने घर चले जाइए और रवि समाचार में इसी तरीके से मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहिए। इस तरीके से बोलकर जेके जो कि कॉन्सर्ट खत्म करता है, उसके फेस पे एक मीठी स्माइल होती है। वो ते को दोबारा मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था क्योंकि ते बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है। हमारी प्यारी ते अपने होटल रूम में आकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, उस ब्रेसलेट को बार बार चूम रही होती है। वो बहुत ही, या फिर जेके ने जानबूझकर वो ब्रेसलेट दिया। हम देखते हैं कि ते अपने घर आता है और उसकी मॉम उसे रोकती है। जिन उसे रोककर कहती है कि ते तुमने ये क्या कर दिया, तुमने अपना खानदानी ब्रेसलेट क्यों फेंका, जबकि तुम जानते हो कि वो कितना महंगा है, फुल्ली प्लेटिनियम और डायमंड का बना हुआ है, तुमने फिर भी उसे फेंक दिया और सिर्फ आर्मीज के लिए। शेकी जो कि स्माइल करता है वो कहता है कि मॉम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो ब्रेसलेट वापस जरूर आएगा और उसके साथ साथ कोई खूबसूरत चीज भी। जिन उसे देखकर कहती है ओह लगता है बंदे को प्यार हो गया है। अरे आपके बेटे ने अपना कीमती ब्रेसलेट और अपना बचपन का ब्रेसलेट, मतलब कि अपना पसंदीदा ब्रेसलेट किसी लड़की को दिया है और वो कह रहा है वो ब्रेसलेट वापस आएगा। तो जीनो इसमें फर्क क्या है, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो, बेटा है अपना ही है और तो और उसने उस लड़की को दिया है तो जाहिर सी बात है कि उसके दिल की रानी होगी। और मैंने देखा कॉन्सर्ट तो वहाँ उस लड़की ने जो भी बातें कही वो सच में दिल को छूने वाली थी। सच में बीटीएस के मेंबर ऐसी आर्मीज को पाकर बहुत ज़्यादा खुश है। इन आर्मीज की वजह से ही आज बीटीएस जो कि अपने इतने अच्छे मुकाम पर है, इन्हीं के दम पर, इन्हीं की वजह से उन्होंने जर्मनी अवार्ड को भी टाटा बाय बाय कह दिया क्योंकि हमेशा जर्मनी उन्हें बुलाता है लेकिन अवार्ड नहीं देता है और ये बहुत ही ज़्यादा ही बुरी बात है। जर्मनी को भी समझना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ से पंगा लिया है, मतलब उन्हें भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बीटीएस कोई आम बैंड नहीं है, उन्होंने भी इतनी मेहनत की है लेकिन इन सब के लिए नहीं किया, उन्हें उल्टा सीधा इनाम दिया जाए और उन्हें बुलाकर उनसे परफॉर्मेंस कराई जाए और उन्हें अवार्ड ही न दिया जाए, ये तो गलत है। वो मेहनत करते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ डैड आप सही कह रहे हैं और इसीलिए हमारे लीडर आरएम ने इन सब के लिए मना कर दिया और साथ ही सारे मेंबर्स ने भी। तो आरएमएस आपको क्या लगता है क्या आरएम ने सही किया? मेरे ख्याल से तो आरएम ने सही ही किया है क्योंकि मैंने भी देखा जब वो लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं बटर पे, कुछ नए स्टेप्स भी उसमें ऐड करते हैं और तो इतने दिन रात मेहनत करने के बाद अगर उन्हें कुछ ना मिले ये तो गलत बात है। मैंने देखा है कि जेके, ते, आरएम, सुगा, जिहोप, जिन और जेमिन ये सब कितनी मेहनत करके हम लोगों को एंटरटेन करते
दूर उन्हें बुलाया जाता है, इसलिए यहाँ तक कि उन्हें इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनकी इंसल्ट तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करते, तो वो लोग इंसल्ट कर कैसे सकते हैं। अभी तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को कैसा लगता है बीटीएस का इस तरीके से जर्मनी को ना कहना। और लव यू सो मच आर्मी, सराहनीय प्यार भरे इमोजीज भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा और स्टोरी के लिए भी लव यू सो मच आर्मी। सेकेंड पार्ट के लिए इंतजार कीजिए।